जिन्होंने ये किया है बहुत ही गलत किया है और बहुत ही मतलब शर्मनाक, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार उन जालिमों को पकड़ करके चौराहे पे फांसी दे। हमारे देश में जो ये दुर्घटना हो रही है ये बहुत गलत है, इनकी सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घूमने के लिए गए निहत्थे सैलानियों पर हमला कर आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों की आत्मिक शांति के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जहां एक तरफ मस्जिदों के अंदर नमाज के अंदर दुआएं मांगी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जिन आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनको बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी जाए। हमारे देश में जो कुछ दहशतगर्दों ने जो ये नापाक हरकत कश्मीर के पहलगांव में की है उसके बारे में था, और हम तो सरकार से यही करते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को बहुत जल्दी चौराहे पे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए ऐसे, और हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। जो इस 22 तारीख को ये घटना घटी हमारे देश के अंदर, इससे बहुत ही मतलब समझो मुझे बहुत बुरा और बहुत दुख व्यक्त हुआ है। अब जो भी परिवार थे, देखो किसी का बच्चा रह गया, किसी की माँ रहेगी, किसी की बहन रहेगी, किसी की बेटी रहेगी, वो एक यूं समझो अनाथ हो चुके हैं। और जो भी कड़ी से कड़ी सरकार उनको सजा दे जिन्होंने ये किया है, बहुत ही गलत किया है और बहुत ही मतलब शर्मनाक, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और हम हर तरीके से अपने देश के साथ खड़े हैं, जवानों के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। जो भी मतलब सरकार उनको दे सजा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा उन्हें कम से कम मिले। और ये निंदा करते हैं हम, हमारे देश में जो ये दुर्घटना हो रही है ये बहुत गलत है, इनकी सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हम दुआ भी कर रहे हैं और हम अपने देश के वतन के साथ हैं, यही रहना है, यही मरना है, यही लड़ना है। हमारे देश के गले जो ये हरकतबाजी हो रही है ये बढ़िया ना है, बस हम तो यही कहनी चाहवा। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना किरायपुर व सोहना ITI कॉलोनी की मस्जिदों का है, जहां पर मस्जिदों के अंदर नमाज अता करने वाले लोग नमाज के साथ साथ पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मिक शांति व पीड़ित परिवार के लोगों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए दुआएं भी मांग रही हैं। और नमाज अता करने के बाद हाथों में बैनर लेकर गली मोहल्लों में घूमकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। इस मस्जिद का इमाम हूँ और ज़ोहर की नमाज हमने अदा की है। जो भी हमारा ये 22 तारीख को जो पहलगांव में जो ये हुआ है हमला, दहशतगर्दों ने जो हमला किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार उन जालिमों को पकड़ करके चौराहे पे फांसी दे उनको, और अपने मुल्क के लिए अमन चैन और शांति की दुआ करते हैं। और उनके जो बच्चों के वालिदैन हैं, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। हमने नमाज में भी उनके लिए दुआ कराई है। जो कुछ कश्मीर में हुआ गलत हुआ, हम हर हाल में अपने मुल्क के साथ हैं और हम उसके लिए दुआ भी करते हैं अपने मुल्क के। उनको सज़ा दी जाए जिन्होंने काम किया है, गलत किया है, और उनको जो भी सज़ा हो दी जाए। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे नमाज के अंदर भी अपने मुल्क के लिए। बता दें कि पहलगांव में आतंकियों द्वारा सैलानियों पर किए गए हमले के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं तो कहीं लोग सड़कों पर उतरकर आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरा देश इस उम्मीद में है कि केंद्र की मोदी सरकार सैलानियों पर हमला करने वाले आतंकियों की गिरबान तक कब तक पहुंचती है और उनको कब तक और क्या सजा देती है। सोहना से संवाददाता सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।